हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस सेशन। आपका स्वागत है फाउंडेशन सीरीज़ के इस लेक्चर में। इसमें हम इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच कैन अपीयर इन द एग्जाम, उसे फटाफट से डिस्कस करते हैं। राइट, सो इस सेशन में हम चैप्टर 12 का टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज जो ये टॉपिक है इसे डिस्कस करेंगे फॉर द जैब एग्जाम। एंड इन सभी टॉपिक्स को जो जिस तरीके से जिस सीक्वेंस में किस तरीके से डिस्कस किया जा रहा है उसका पूरा टाइम टेबल आप यहाँ पे देख सकते हो फॉर टिल द वीकेंड। ठीक है, तो एज यू नो मंडे एंड थर्सडे को पीपीबी की क्लासेस, ट्यूसडे फ्राइडे एएफएम एंड वेडनेसडे सैटरडे को आई एंड आईएफएस की क्लासेस 7 o'clock को आपको अवेलेबल हो जाती है। यू कैन सी द एंटायर चैप्टर, कौन से चैप्टर से ये टॉपिक है एंड कौन से टॉपिक डिस्कस किए जा रहे हैं उसका लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। सो इस सेशन में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अ फ्यू थिंग्स। वी आर डिस्कसिंग की टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स कौन कौन सी हैं। इससे पहले माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो डेफिनेशन है वो भी इस चैप्टर में आता है। सो वी विल हैव अ वेरी क्विक लुक ऑन दैट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम बात करें तो एक पर्सन का सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पर याद आता है, दैट इज़ एडम स्मिथ। एंड इन कहा जाता है कि ये जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है उसकी शुरुआत भी इन्होंने ही की थी। मॉडर्न इकोनॉमिक्स का मतलब इससे पहले जो इकोनॉमिक्स थे वो एंशिएंट और उस टाइप के थे जो कि एक्चुअली प्रोडक्शन और इन सभी चीज़ों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा नहीं थे। तो बिहेवियर क्या है इंडिविजुअल एंटिटीज़ का, इंडिविजुअल प्राइजेस, एफिशिएंसी, मार्केट्स की किस तरीके से, इनसे रिलेटेड बातें इन्होंने की। इसका मतलब क्या है, लेट्स से आप दुकान में गए और फिर आप वहाँ से कोई सामान खरीद रहे हो, तो आप उस पर्टिकुलर सामान से रिलेटेड एक डिमांड क्रिएट कर रहे हो। उसका सप्लाई किस तरीके से, उसके बेसिस पर भी आपका जो डिमांड एंड द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग डिपेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टर्म्स मैंने यूज़ किए, डिमांड, सप्लाई एंड तीसरा क्या है बताओ, फटाफट से बताओ, प्राइस। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इनसे रिलेटेड जो भी बातें हैं कि डिमांड कितना है, सप्लाई कितना है विथ रेस्पेक्ट टू इंडिविजुअल्स, जो पीपल हैं, एंड ऑल्सो जो फर्म्स है यानी कि कंपनीज हैं वो भी खरीदना बेचना ये सब करते हैं। तो इनसे रिलेटेड ये बातें अगर की जा रही हैं देन दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो हाउस होल्ड फर्म्स यहाँ पर इंक्लूडेड है, उनके डिसीजंस किस तरीके से सप्लाई डिमांड को किस तरीके से वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, फाइनली प्राइस को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये लार्जर व्यू देता है। माइक्रो यानी कि एक इंडिविजुअल, एक फर्म का किस तरीके से डिसीजन है, सप्लाई डिमांड कैसे चेंज हो रहा है। अब लार्जर व्यू यानी कि पूरे इकोनॉमी, पूरे कंट्री के बारे में अगर बता रहा है, दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात की गई थी बाय 1936 में जॉन मेनार्ड कीन्स, इन्हें फादर ऑफ व्हाट, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। ओके, सो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। और इनकी बुक आई थी जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इस बुक में इन्होंने काफ़ी कुछ इससे रिलेटेड बताया। ग्रेट डिप्रेशन 1930s में जब हुआ था तब मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स का इंपॉर्टेंस पता चला था हमें, और वी स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट सेंट्रल बैंक फंक्शंस क्या है, मैक्रो इंडिकेटर्स, फॉर एग्जांपल जीडीपी, नेशनल इनकम। ये क्या है, ये किसी एक इंडिविजुअल का इनकम नहीं, नेशनल इनकम, पूरे कंट्री का इनकम की बात हो रही है। तो दोज आर मैक्रो इंडिकेटर्स। इसी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बातें, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड जब हम बातें करते हैं, ये सारे क्या एक कंट्री के लेवल पर बातें हो रही हैं, तो दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप दीज टू टर्म्स आर क्लियर। मैक्रो इकोनॉमिक्स से एक और टर्म रिलेटेड है जिसे एग्रीगेट भी कहा जाता है। ठीक है, AGGREGAT, एग्रीगेट। एग्रीगेट यानी कि आप किस तरीके से डिमांड क्रिएट कर रहे हो, मैं कैसे कर रहा हूँ, कोई और कैसे कर रहा है, सब पूरे कंट्री के लोग कैसे डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज एग्रीगेट, मीन्स टू ऐड एवरीथिंग, और फिर पूरे कंट्री का एक तरीके से एक प्रोफाइल बनता है मैक्रो इकोनॉमिक। डिमांड रिलेटेड नेशनल इनकम अगर कैलकुलेट करना है तो पूरे कंट्री में जो एंटिटीज है, एजेंट्स है, इकोनॉमिक एजेंट्स है, सबका इनकम ऐड करना होगा। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एग्रीगेट। तो एग्रीगेट्स होते हैं ये। एंड मेनली यहाँ पर बात किस चीज़ से रिलेटेड, जीडीपी की बात होती है, दूसरा इन्फ्लेशन की बात होती है, तीसरा अनएम्प्लॉयमेंट की बात होती है, ठीक है, पॉवर्टी वगैरह की भी बात होती है। दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट अ फ्यू फंडामेंटल क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस है किसी एक इकोनॉमी से रिलेटेड। ठीक है, इकोनॉमी का मतलब क्या है, इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स तो स्टडी है जो हम पढ़ रहे हैं, दैट इज द स्टडी, कंप्लीट थियोरीज, ये सब। इकोनॉमी इज एनी कंट्री जहाँ पर ये सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो चल रहे हैं, राइट। सो दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी। तो ये
इकोनॉमी के कई टाइप्स हैं, उन टाइप्स को समझने के लिए हम कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहली बात है कि व्हाट एंड हाउ मच इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड। जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कितना चाहिए और क्या चीज़ को ज़्यादा प्रोड्यूस करना है। फॉर एग्जांपल डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, हम कपड़े प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जब आप कपड़े प्रोड्यूस कर रहे हो तो क्या सिर्फ कपड़े प्रोड्यूस करना है, फूड की ज़रूरत नहीं है हमें, क्या सिर्फ फूड ही प्रोड्यूस करना है, कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। या फिर ऐसे हम इस चीज़ को ले सकते हैं, कपड़े फूड जो है वो एसेंशियल, काफ़ी एसेंशियल है, जिंदा नहीं रह सकते कपड़ों के बिना, मतलब कपड़ों के बिना नहीं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन, जितना बेयर मिनिमम रिक्वायर्ड है उतना कपड़े जो है प्रोड्यूस करके भी हम जिंदा रह सकते हैं। बट फूड जो है जितना चाहिए उतना तो चाहिए, तो उतना प्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो वो तो एसेंशियल चीज़ें हमें प्रोड्यूस करनी है। या फिर ये फैशन से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हम प्रोड्यूस करेंगे, तो वो डिसीजन लेना कि क्या, हाउ मच एंड क्वालिटी क्या होनी चाहिए इनके प्रोडक्शन की, ये एक क्वेश्चन है सबसे पहला। दूसरी बात है गुड्स किस तरीके से प्रोड्यूस होंगे, यानी कि कौन प्रोड्यूस करेगा, हु विल प्रोड्यूस इट, कौन से रिसोर्सेस होंगे, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी ये सब पे ज़्यादातर हम ध्यान देंगे, क्या हम रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करेंगे या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, ये चीज़ ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो हर एक इंडस्ट्री में यूज़ करना है, बट वो नॉर्मल हाइड्रो पावर, थर्मल पावर होगा या फिर रिन्यूएबल होगा, किस तरीके से गुड्स को प्रोड्यूस करना है और किसके लिए गुड्स को प्रोड्यूस करना है। कि सारे रिच पीपल जो सबसे ज़्यादा पैसे दे रहे हो उनको ही खाली गुड्स मिलने चाहिए। फॉर एग्जांपल प्राइवेट कंपनीज है तो जो ज़्यादा पैसा दे रहे हो उसको गुड्स पकड़ा दिए, यस। पुअर पीपल को नहीं मिलने चाहिए क्या, तो वो राइट रिच को मिलना चाहिए। हु गेट्स टू ईट, डिस्ट्रीब्यूशन फेयर है यानी मिनिमम सर्विसेज प्रोवाइड हो रहे हैं यानी पुअर को, वो चीज़ देखना, दैट इज़ अनदर क्वेश्चन, ठीक है। तो रिच पीपल को, पूरा इकोनॉमी को हम दे रहे हैं या फिर हम पुअर पीपल को भी इंक्लूड कर रहे हैं, यानी कि ये इंडिकेट कर रहे हैं एक तरीके से हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड आई थिंक इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, या फिर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, सिर्फ नंबर्स देखना, भाई जीडीपी हाँ बढ़ा बढ़ा बस सही है। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जीडीपी बढ़ा, यस, इसके बेनिफिट्स पुअर पीपल को हुए या नहीं, ये एक टिपिकल क्वेश्चन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि ग्रोथ तो हुआ ठीक है, उसका बेनिफिट भी किसको मिल रहा है, क्या वो बेनिफिट सबको मिल रहा है, इक्विटेबल है नहीं है, ये सब क्वेश्चंस भी जब आंसर होते हैं दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो वी आर थिंकिंग अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ ओनली या इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओनली या फिर बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो दैट इज अनदर क्वेश्चन। तो इन चीज़ों को जहाँ आंसर किया जाता है वहाँ पर हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज देखते हैं। तो ये डिसाइड कौन करेगा, ये अनदर एक और क्वेश्चन है कि ये चीज़ें डिसाइड कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी, प्राइवेट सेक्टर जो है वो करेगा, कंपनीज करेंगे या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन करेगा, ओके। तो दैट इज अ थिंग, और इसी के बेसिस पर वी विल बी हैविंग अ लुक एट द टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। तो फर्स्ट थिंग इज मार्केट इकोनॉमी। तो मार्केट इकोनॉमी में होता क्या है, मार्केट नाम से पता चल रहा है, गवर्नमेंट इकोनॉमी नहीं है, मार्केट इकोनॉमी, यानी कि सारे जो गुड्स प्रोडक्शन और इकोनॉमिक डिसीजंस है मेनली मार्केट पे छोड़ दिए जाते हैं, यानी कि प्राइवेट एंटिटीज ये डिसीजन लेते हैं। इसे हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं, यानी कि जो कंपनीज हैं वो डिसीजन लेते हैं। ज़्यादातर कंपनीज किस तरीके से मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं वैसे मार्केट इन्फ्लुएंस होता है, सारे इकोनॉमिक डिसीजंस, प्रोडक्शन कैसे करना है ये सब वो डिसाइड करते हैं। तो कंपनीज मेनली क्या प्रॉफिट बेसिस के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ऐसे इकोनॉमी में वेलफेयर से रिलेटेड काम नहीं किया जाता, ये नहीं कहा जाता कि अरे पुअर पीपल हैं इनके लिए कंपनीज, इस चीज़ से मतलब उन्हें ज़्यादा नहीं होता। तो मार्केट कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में पुअर पीपल से ज़्यादा मतलब नहीं होता है। इकोनॉमिक डिसीजंस इंडिविजुअल्स फर्म्स लेते हैं, और इसका एक्सट्रीम केस जहाँ पुअर पीपल का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं उसे हम लेज़र-फेयर कहते हैं। एक्सट्रीम केस यानी कि जनरली मार्केट इकोनॉमीज में चलो ये डिसीजन कंपनीज वगैरह ले रहे हैं, लेकिन भाई गवर्नमेंट क्या करेगा, तो गवर्नमेंट लेता है डिसीजन लेकिन कंपनीज से इन्फ्लुएंस होकर टोटली लेता है, दैट इज कैपिटलिस्ट या मार्केट इकोनॉमी। और कभी भी कोई दिक्कत आती है तो गवर्नमेंट इज गोइंग टू हेल्प, ठीक है। तो ये चीज़ है, बट यहाँ लेज़र-फेयर में होता ये है कि अगर कोई चीज़ गलत लगी, नॉर्मली क्या होता है अगर कोई चीज़ गलत लगी तो गवर्नमेंट उसके विपरीत, कंपनीज के विपरीत डिसीजन ले लेगी। बट अगर ठीक है देखते हैं ऐसा कुछ है तो कंपनीज के साथ जाएगी। लेज़र-फेयर में जो भी हो, सही गलत जो भी हो, गवर्नमेंट डिसीजन इज कम्प्लीटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंपनीज, ठीक है। मार्केट से इन्फ्लुएंस होता है कंपनीज या फिर मार्केट से ये चीज़ इन्फ्लुएंस होती है। गवर्नमेंट हेल्प भी कई केसेस में नहीं करती है, तो दैट इज कॉल्ड लेज़र-फेयर। एक्सट्रीम केस होता है मार्केट इकोनॉमी का। तो
मेनली कौन है, कंपनीज, गवर्नमेंट का रोल कम है यहाँ पर। और मेन हमारा ध्यान किस चीज़ पे रहेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ पे या डेवलपमेंट पे, हमारा मेन ध्यान रहेगा इकोनॉमिक ग्रोथ पे, डेवलपमेंट पे हमारा ध्यान नहीं होगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। लास्ट स्लाइड समझ में आया तो ये पूरी मार्केट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट और उसके फीचर्स आपको यहाँ पर कंप्लीटली अच्छे से समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट इज कमांड इकोनॉमी, स्टेट इकोनॉमी भी इसे कहा जाता है। स्टेट का मतलब ही होता है गवर्नमेंट, ठीक है, यानी कि हम इसे इक्वेट कर सकते हैं इकोनॉमी में, नॉट एवरीवेयर, इकोनॉमी में गवर्नमेंट से इक्वेट कर सकते हैं। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो यहाँ पर है सब कुछ गवर्नमेंट इज गोइंग टू डिसाइड, एम्प्लॉयर भी गवर्नमेंट है एंड द मेजर थिंग यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट जब ये चीज़ें डिसाइड करती है तो ग्रोथ होता है, इंडस्ट्रीज आगे बढ़ते हैं, पर साथ के साथ वेलफेयर भी होता है, गवर्नमेंट काफ़ी वेलफेयर रिलेटेड स्टेप्स भी लेती है। अब मिक्स्ड इकोनॉमीज फॉर एग्जांपल इंडिया है, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आज के डेट में कोई भी इकोनॉमी कंप्लीटली कमांड, यानी कि सिर्फ गवर्नमेंट चीज़ें डिसाइड कर रही है या फिर सिर्फ प्राइवेट सेक्टर चीज़ें सारे इकोनॉमिक डिसीजंस ले रहे हैं, तो इसमें नहीं फॉल करती। इंडिया भी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, इसी तरीके से मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, मोस्ट क्या ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्योंकि कोई भी इकोनॉमी एक्सट्रीम्स में फॉल नहीं करता। गवर्नमेंट मिक्स्ड का मतलब क्या है, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट जो कंपनीज है वो कुछ सेक्टर्स में डोमिनेट करते हैं, गवर्नमेंट का मोनोपोली कुछ सेक्टर्स में। फॉर एग्जांपल रेलवेज, अभी तक सिर्फ गवर्नमेंट था। जो स्पेस सेक्टर है, एटॉमिक एनर्जी का सेक्टर है, स्पेस में थोड़े बहुत प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड किया है, लेकिन एटॉमिक एनर्जी में कंप्लीटली गवर्नमेंट का मोनोपोली, यानी कि कोई और एंटर नहीं कर सकता, कोई और प्राइवेट कंपनी एटॉमिक एनर्जी रिलेटेड एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता, न्यूक्लियर पावर जो है नहीं बना सकता, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो इस तरीके से दोनों का एक मिक्स होता है। एंड अगेन सेम थिंग्स होते हैं, कई बार प्राइवेट सेक्टर जब चीज़ों को देख रहा है वहाँ पर अलाउ किया गया, लेकिन गवर्नमेंट के रेगुलेशंस रूल्स को कम्प्लीटली यहाँ पे फॉलो करना होगा। गवर्नमेंट इसे हेल्प भी करती है, साथ के साथ गवर्नमेंट प्रॉफिट भी डिराइव करती है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे इंडिया है, दोनों का रोल यहाँ पे होता है, वेलफेयर भी चल रहा है, ग्रोथ भी चल रहा है, ठीक है, दोनों चीज़ें, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी इज द थिंग। नाउ लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच इज कंसर्न्ड विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंटिटीज, मार्केट्स, फर्म्स, हाउसहोल्ड्स। एब्सोल्युटली माइक्रो इकोनॉमिक्स यही है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइजेस द मार्केट बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स एंड फर्म्स। यस, it studies how households and firms make decisions to allocate limited resources. Yes, सारे firms और household से related statements है, तो all of them are correct. 1, 2 and 3 is the right answer. D will be the correct answer. अभी आपका homework question है, which among the following statement is correct. अच्छे से इसको पढ़िए, pause the video and try to answer it in the comment section. I hope you like the video. 8146207241 पर हमें कॉल करके आपकी कोई भी क्वेरीज आप आंसर करवा सकते हो। hello@edutab.co.in पर यू कैन इवन मेल अस योर क्वेरी। यू कैन ऑल्सो कमेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट।